बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं कि कब्ज़ा माफिया जो है उसका कानूनी इलाज क्या है। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 जो है इस बारे में बहुत ही इफ़ेक्टिव है कि जो नाजायज़ काबिज़ लोग प्रॉपर्टी स्नैच करते हैं या कब्ज़ा ग्रुप जो है आके ज़बरदस्ती मालकाना हकूक़ जो है ना वो सलब करता है और कब्ज़ा कर लेता है। ये जो ग्रुप्स हैं, गिरोह हैं कब्ज़ा माफिया के, इनके ख़िलाफ़ कानूनी तरीक़ाकार आपको बताऊंगा और स्पीडी जो ट्रायल है वो बताऊंगा कि किस एक्ट के तहत, किस सेक्शन के तहत आपको कितना जल्दी रिलीफ़ मिल सकता है। ये तमाम डिटेल आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अमासला टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल बटन को प्रेस कर दें। बात करते हैं कि कब्ज़ा ग्रुप जो है, गैर कानूनी कब्ज़ा, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है पहले तो आपको ये बताता हूँ, उसके बाद इसको कौन सा पाकिस्तान में कानून डील करता है वो बताऊँगा। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, सही मुस्लिम में ये हदीस मुबारक दर्ज है जिसका मफ़हूम है, कम व बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी शख्स की एक बालश्त ज़मीन पर, जायदाद पर कब्ज़ा करेगा तो क़यामत वाले दिन उसके गले में 7 ज़मीनों का एक तौक बना के गले में डाल दिया जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि नाजायज़ कब्ज़ा इसका इस्लाम में भी, दीन में भी, शरीयत में भी सरजनिश की गई है। और किसी शहरी की ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करे कोई भी करता है तो उसके स्पीडी तौर पर जो ट्रायल के हैं, रिलीफ़ के हैं या पटिशन के हैं, वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में दायर होती है। वो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत होती है। अगर आप सिविल सूट में जाते हैं तो वो दीवानी केस बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड है और उसमें रिलीफ़ भी बहुत लेट मिलता है। लेकिन अगर इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत आप डायरेक्ट सेशन कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के थ्रू जो है फ़ाइल करते हैं केस, तो उसको दिनों में उस केस को हल किया जाता है। और जो एडिशनल सेशन जज की अदालत है वो उसी केस जिस दिन फ़ाइल होता है उसी दिन नोटिस करते हैं दूसरी पार्टी को भी और साथ मुतलका थाने की पुलिस को कि 15 दिन के अंदर अंदर उस मामले की रिपोर्ट की जाए। और अदालत भी इस कानून के तहत पाबंद है कि इस केस का फ़ैसला 60 दिन के अंदर अंदर करे। ये जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है, इसका सेक्शन 3 है। इसकी अगर तफसील में हम जाएं तो वो तमाम तर तफसीलात लिखी हुई हैं कि वो जो आदमी केस करेगा वो अपनी प्रॉपर्टी की मुकम्मल तफसील देगा, अपने हकूक़ का रिकॉर्ड देगा, अपने कब्ज़े का रिकॉर्ड देगा और इसके साथ जिसके ख़िलाफ़ केस दायर करेगा तो उसके बारे में साबित करेगा कि उसने गैर कानूनी कब्ज़ा किया या स्नैच किया या ज़्यादती की है या जायदाद गैर कानूनी तौर पे खींचने की कोशिश की है। और इस सूरत में उसको 3 साल सज़ा भी हो सकती है और 7 जुर्माना भी होगा। जो केस दायर करता है उसके हक़ में अदालत फ़ैसला देती है तो उसके बाद ज़ाब्ता फ़ौजदारी 544A के तहत जो है उसको जो अखराजात हुए हैं केस पे उसकी रकम भी अदालत देने के हुक्म सादर फरमा सकती है। और अगर दरख्वास्त झूठी हुई तो दरख्वास्त गुज़ार को भी 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। एक तो आपने साबित करना होगा कि आप इसके कानूनी मालिक जायदाद के, आपके पास कब्ज़ा है, आपने मुकम्मल सबूत देने हैं और ये भी साबित करना है
کہ آپ کی درخواست، آپ کا کیس سچ پر مبنی ہے، کسی پہ غلط بے بنیاد اور جھوٹا الزام نہیں لگانا۔ اگر آپ اس صورت میں پکڑے جاتے ہیں کہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا تو پھر آپ کو بھی 5 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے نا دوران سماعت بھی قبضہ اصل مالک کو واپس کرنے کا حکم صادر فرما سکتی ہے۔ یہ جو قانون ہے یہ 7 جولائی 2005 کے بعد مؤثر ہے، کیونکہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 پاکستان میں 7 جولائی 2005 کو بنایا گیا تھا اور یہ اس دن کے بعد مؤثر ہے۔ اس دن کے بعد جو شریف شہری اور مظلوم لوگ جن کی جائیدادوں پہ قبضہ مافیا، بدماش گروپ، قبضہ گروپ جو ہے نا قابض ہو جاتے ہیں اور وہ سالہ سال دیوانی کیسز میں پھنسے رہتے تھے، تو اس قانون کے بعد سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ پولیس 15 دن کے اندر اندر رپورٹ دینے کی پابند ہوتی ہے، ایڈیشنل سیشن کورٹ جو ہے وہ 60 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ تو اس قانون کے تحت ہر شہری کو کوئک ریلیف ملتا ہے اور اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اس کی زمین، اس کا پلاٹ، اس کا گھر، اس کا پلازہ، دکان، کچھ بھی ہے تو وہ فی الفور واپس مل جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ قبضہ مافیا سے بچنے کے لیے آپ مکمل اپنی جو قبضہ ہے اور اپنی جائیداد ہے اس کو لیگل رکھیں اور اس کا متعلقہ دفاتر میں اندراج کریں۔ یہ آج ایک میرے کلائنٹ کا سوال تھا کہ جی میرا ایک پلاٹ تھا 10 مرلے کا، اس پہ میں نے ایک چوکیدار رکھا تھا اور اس نے 5 مرلے پر قبضہ کر لیا اور 5 مرلے پہ کسی قبضہ گروپ کو اس نے قبضہ کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ میرے مالکانہ حقوق چھین سکیں۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا میرے کلائنٹ نے، تو میں نے یہ آپ کو تمام قانونی پہلو بھی بتا دیے اور حقوق بھی بتا دیے اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ آپ کو اپنا قبضہ جو ہے نا، اپنی جائیداد ہے لیگل رکھنی ہے اور اس کے جو لیگل فورم ہے اس پہ اندراج کرنا ہے اور اس کو ڈاکومنٹس اوریجنل اپنے پاس رکھنے ہیں۔ تھینک یو۔